आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में आज कुल मिलाकर हालात बेहतर रहे। आज दिन भर मीटिंगों का दौर भी चलता रहा। सियासी पार्टियां दिल्ली फसाद पर सियासी बयानबाजियां करती रही। हाई कोर्ट ने भी दिल्ली फसाद मामले पर सख्त नोटिस लिया। इस बीच दिन भर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से मिली जुली खबरें आती रही। हलाकतों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है और जख्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों में खौफ का माहौल अभी भी है, गर्चे पुलिस और इंतजामिया ने लोगों से इत्मीनान रखने की अपील की है। खुद अजीत डोवाल ने मुतासरा इलाकों में जाकर लोगों से अपील की है, लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जानने की कोशिश की है। लेकिन आज पूरे दिन दिल्ली में मीटिंगों का दौर चलता रहा। इस पर सियासी बयानबाजियां भी होती रही। आपको बताते चले कि दिल्ली में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है, कई इलाकों में दफा 144 लगी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि 4 दिनों में हालात पर आखिर काबू क्यों नहीं पाया गया। यह यूं कहा जाए कि हालात पर काबू पाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई। दिल्ली पुलिस और इंतजामिया ने एक्शन लेने में आखिर इतनी देरी क्यों की है, इस पर भी एक तरह से सवाल उठता है। सरकार की तरफ से 2 दिन के बाद हालात पर बयान आता है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। कल मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह का बयान आता है। आखिर दिल्ली के हालात इतने खराब कैसे हो गए? जब मुल्क की राजधानी का यह हाल है तो बाकी का तो खुदा ही खैर करे। आखिर कौन है वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे के दुश्मन हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो आज जो कुछ दिल्ली में दिन भर हुआ उसकी 6 तस्वीरें आपके सामने हमने दिखाई। लेकिन इस बीच दिल्ली के हालात को लेकर, दिल्ली फसाद को लेकर, दिल्ली तशद्दुद को लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां भी होती रही। क्या कुछ आज अपोजिशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा गया, सबसे पहले हम वो बयान सुनवाई देते हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है। अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है। अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। जो आधिकारिक सूचना है उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है? इन दंगों से, इन फसाद से दिल्ली को क्या मिल रहा है? मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं उन सारे लोगों से जो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की मुहिम में शामिल हैं। वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए। ये सब मत कीजिए। दंगों के घाव दिलों पर सालों साल रहते हैं। आप पूरी टायर मार्केट को जला दिए, दुकानों को जला दिए, मंडी को जला दिए। क्या यानी कैपिटल है ये भारत का और उसमें हो रहा है, और 308 की आपकी मेजॉरिटी है।
क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत? दिल्ली में एनएसए रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, एमएचए का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ, जहां पर ये तमाम खत्तो गारत गिरी हुई? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर? जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के फसाद पर सवाल तो उठते हैं और कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर 4 दिन तक दिल्ली में यह नंगा नाच क्यों चलता रहा, इस तरह के हालात आखिर क्यों बनते रहे? क्योंकि जब बात हम दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली मुल्क की राजधानी है और यहां पर अगर इस तरह के हालात हैं, यहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद में हलाकत और लोग जख्मी होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में इतना माहौल अगर खराब होता है दिल्ली का, तो सवाल उठना जायज है। आखिर क्या यह महज एक इत्तेफाक है, यह साजिश है, और क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और जो भाईचारा है उसे कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं? आखिर इन लोगों की पहचान कैसे होगी? कौन है वो शरपसंद जो मुल्क और समाज को एक तरह से तोड़ना चाह रहे हैं? आखिर 4 दिनों के बाद भी इनकी पहचान क्यों नहीं हुई? अब तक शरपसंदों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मुतनाजा बयान देने वाला कपिल मिश्रा आज भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दिल्ली को लहू लहू करने में आखिर किसका फायदा है? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू अपील कर रहा है दिल्ली वालों से कि अमन बरकरार रखें। इंसानियत पहले है, इंसानियत का दामन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फसाद आएंगे चले जाएंगे लेकिन आपसी जो भाईचारा है वो हमेशा बाकी रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, दिल्ली के हालात पर बहुत अच्छी निगाह है शेष नारायण सिंह साहब की। अबू आसिम आजमी साहब सदर है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के। पीके जैन साहब साबिक आईपीएस अफसर हैं। कोमल वशिष्ठ जी मोहतरमा हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी की तर्जुमान है। इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर हैं और कलीमुल हफीज साहब समाजी कारकुन है और दिल्ली में ही क्योंकि रहते हैं इस वजह से दिल्ली के हालात पर आपकी बहुत अच्छी नजर है। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शेष नारायण सिंह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है। शेष नारायण सिंह साहब, आखिर दिल्ली को किसकी नजर लग गई है? दिल्ली को आप बहुत करीब से देखते हैं,